Good morning, students. Today we are going to discuss about some questions on Pythagoras theorem. ठीक है. What is the Pythagoras theorem? In a right angle triangle ABC, right angle at B, square of hypotenuse AC square is equal to sum of square of other two sides AB square plus BC square. ये पाइथागोरस का रिजल्ट है. अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे. कैसे पहचान होगी इस पर बेस्ड है. जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें रिलेशनशिप देखिए, साइड्स के स्क्वायर के अंदर रिलेशन मिला है. ठीक है, तो यहाँ भी जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो प्रूव करना है उसमें साइड्स के स्क्वायर में रिलेशनशिप है. और कुछ हद तक डायग्राम भी हम देख पा रहे हैं. राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल का एंगल सी राइट एंगल है ना. तो इससे भी हम एक हिंट मिल जाती है क्योंकि साइड्स के स्क्वायर में रिलेशनशिप है तो पाइथागोरस कहीं ना कहीं यूज़ होनी चाहिए. चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ. डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी. सी ए और सी बी के ऊपर डी और ई दो पॉइंट्स हैं. राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी. यू हैव टू प्रूव दिस रिलेशन. ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है. अब इस रिलेशन को कैसे प्रूव करेंगे. ये डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम तो है नहीं कि डायरेक्ट पाइथागोरस का स्टेटमेंट से ये आ जाए. सो आप इस तक कैसे पहुँचेंगे. देखिए, इस जो डायग्राम आपको दिया जाए उस डायग्राम के अंदर आप राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढिए. देखिए मैं ढूंढ रहा हूँ, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये मुझे राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, एक ये मुझे राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ए बी सी मुझे राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है. मुझे यहाँ पे 4 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर जितने ट्राइंगल्स राइट एंगल बन रहे हैं उन सब में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए. ठीक है, सब में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए. उसके बाद आप रिजल्ट को देखिए, रिलेशन देखिए. उस रिलेशन के अंदर वो साइड्स रिमूव कर देनी है जो पाइथागोरस हमने लगाई हैं. उनमें से वो साइड्स रिमूव कर देनी है जो आपके रिजल्ट में नहीं है, जो पूछा गया रिजल्ट है उसमें नहीं है. उन साइड्स को हटाने का प्रयास कीजिए. कई बार ऐड करना, कभी सब्ट्रैक्ट करना, कई बार सब्सटीट्यूट करना, वो अलग अलग हो गए तरीके जिनसे हम उन साइड्स को रिमूव करेंगे इन रिलेशंस के अंदर जो कि हमारे रिजल्ट में नहीं है. तो ऑटोमेटिकली अपना रिजल्ट बन जाएगा. आपको कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है. बस हमें वो ट्राई करना है कि वो साइड्स हट जाएं. जैसे कि मैं छोटी सी बात कर लूँ, आप इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगा रहे हैं. ठीक है, इसमें ए स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर. अब आप इस रिज़ल्ट में देखिए, ए तो है तो ये मुझे चाहिए. अब इसमें ए सी है क्या, कहीं नहीं है, तो ए सी स्क्वायर मुझे हटाना है. ई सी साइड है क्या इसमें, कहीं मुझे नहीं दिखाई दे रही, तो इसमें से ई सी भी हमें हटाना है. लेकिन ये रिज़ल्ट काम में आएगा. तो इस तरीके से हमें देखना है. चलिए मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ ए स्क्वायर दिख रहा है तो मैं ये ए स्क्वायर इस राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है तो इसमें मैं पाइथागोरस लगा लेता हूँ. ए ई सी के अंदर पाइथागोरस अप्लाई की है. अप्लाइंग पाइथागोरस, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर. स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड्स. ठीक है, फर्स्ट रिलेशन मैंने लिखा. अब इसी तरीके से क्योंकि मुझे यहाँ बी डी स्क्वायर दिख रहा था तो मैंने बी डी ये ढूंढा, तो ये इस राइट ट्रायंगल का एक पार्ट है. सो मैं इस राइट ट्रायंगल को ले लेता हूँ बी डी सी के अंदर. स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. अब मुझे एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है. सो सी ई डी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज सी ई डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. नंबर 3. अब इसी प्रकार एक ये पूरा भी तो है ए बी सी. सो इसमें अब पाइथागोरस लगा दीजिए. सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. मैंने 4 राइट एंगल ट्राइंगल थे, चारों में पाइथागोरस अप्लाई कर दी. ठीक है, अब आपको रिजल्ट देखना है जो प्रूव करना है.
उस रिजल्ट के अंदर आपको ए स्क्वायर और बी डी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ए स्क्वायर ये रहा, बी डी स्क्वायर ये रहा, तो वो कहाँ से मिल सकता? आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, चाहे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद ये वैल्यूज़ उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। सो मैं 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ, आप चाहे इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। एडिंग 1 एंड 2 से आपको ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, सो ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और ए स्क्वायर की इक्वल क्या है? ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, और बी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब इनको देखिए, अब इनको रीअरेंज करिए। अब ये थर्ड और फोर्थ रिज़ल्ट हमने यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ई सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, सो इसमें ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जैसे ये रहा ई सी स्क्वायर और ये रहा सी डी स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार ए सी स्क्वायर, ये रहा ए सी स्क्वायर और ये रहा बी डी स्क्वायर। सो इन दोनों को एक साथ ले लो, ये चारों ऐड प्लस में है, सो ये हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को मैंने एक साथ लिया, ई सी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर को मैंने एक साथ लिया। ये क्या है? ये यहाँ से आपको रिजल्ट मिल रहा है, इट इज़ डी ई स्क्वायर, एंड दिस वन इज़ बी सी स्क्वायर प्लस सी डी, बी सी स्क्वायर ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर कितना है? डी ई स्क्वायर। सो ये वैल्यू तो यहाँ से मैंने लिखी, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू है ए बी स्क्वायर, सो वो वैल्यू मैंने ए बी स्क्वायर लिख दी। इसी प्रकार ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर, वो मैंने डी ई स्क्वायर लिख दिया। और यही आपको रिजल्ट जो प्रूव करना था। सो आसान क्वेश्चन से बस पहचान होनी चाहिए। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, उनमें पाइथागोरस लगा दो। उसके बाद आप रिलेशनशिप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी उठा लो, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करो, फिर इनको रीअरेंज करके वापस हम रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।